बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इमाम के पीछे मुक़्तदी को सूरह फ़ातिहा पढ़ने के लिए क्या हुक्म है, पढ़नी है या नहीं पढ़नी, इसके बारे में इससे कबल कुरान मजीद की आयत वाइज़ा कुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून और उसकी तफसीर बयान कर चुका हूँ और 6 अहादीस इस बारे में वाज़े कर चुका हूँ। आज मैं 7वीं दलील हदीस से पेश करता हूँ। ये हदीस बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 108, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 642, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 176, नसाई शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 147 और अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 143, मुस्नद अहमद में, मौता इमाम मालिक में और इस तरह की किताबों में, हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब इमाम गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन कहे तो तुम आमीन कहो। बस बेशक जिसकी बात फ़रिश्तों के मुआफ़क़ हो गई तो उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए गए। तो इस हदीस के अंदर भी ये फ़रमाया जा रहा है कि जब इमाम गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन कहे तो तुम आमीन कहो। इससे पहले मैं वो हदीसें बयान कर चुका हूँ जिसमें ये कहा गया था वाइज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, इमाम जब तकबीर कहे तो तुम तकबीर कहो, और इमाम जब गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन कहे तो तुम आमीन कहो। एक समझदार आदमी के लिए ये बात समझना बड़ा आसान है कि अगर कहा गया था कि तकबीर कहो, इमाम कहे तो तकबीर कहो, तो अगर किरात करनी थी, सूरह फ़ातिहा पढ़नी थी, तो फिर कहा जाता कि जब इमाम किरात करे या इमाम सूरत फ़ातिहा पढ़े तो तुम भी पढ़ो, अगर पढ़ने का हुक्म होता। लेकिन रवायात के अंदर आ रहा है कि इमाम गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन कहे तो तुम आमीन कहो। और इससे पहले मैं 2 हदीसें ये बयान कर चुका हूँ कि आपने फरमाया इमाम जब पढ़े वाइज़ा क़रा फ़अनसितू, इमाम जब पढ़े तुम चुप रहो। और 2 हदीसें मैं वो बयान कर चुका हूँ जिसमें ये बात आई है कि इमाम की किरात मुक़्तदी की किरात के लिए काफ़ी है। तो अब उन हदीसों को इसके साथ में ला लो। यहाँ पर अगर वाइज़ा क़रा फ़अनसितू नहीं है, लेकिन 2 हदीसों में वाइज़ा क़रा फ़अनसितू आ चुका है। 2 हदीसों में इमाम की किरात को मुक़्तदी की किरात कहा जा चुका है। तो फिर यहाँ भी यही बात हो गई ना, इमाम जब किरात करे तो चुप करना है और वलज़्ज़ालीन पर आमीन कहना है। 8वीं दलील दार कुतनी में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो नमाज जिसमें उम्मुल किताब ना पढ़ी हो वो नाक़िस है, मगर ये कि वो इमाम के पीछे हो। उम्मुल किताब सूरह फ़ातिहा को कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर वो नमाज जिसमें फ़ातिहा ना पढ़ी जाए वो नाक़िस है, वो कामल नहीं। मगर बात समझना, मगर ये कि इमाम के पीछे हो, यानी इमाम के पीछे नहीं पढ़ना। अगर इमाम के पीछे भी पढ़ना था तो आगे प्यारे पैगंबर को ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि मगर वो जो इमाम के पीछे हो। जिस तरह आप कहें ये महल्ले वाले सारे अक्लमंद हैं मगर एक बंदा बेवकूफ़ है, तो क्या मतलब निकलेगा? ये मतलब निकलेगा कि सारे नहीं, मगर इल्ला से इस्तिस्ना होता है। यहाँ पर साफ तौर पे लफ्ज़ इल्ला का मौजूद है। फ़ायखदाजुल इल्ला अयकूना,
इल्ला से इस्तिस्ना किया जाता है। तो इमाम के पीछे वाले को फातिहा पढ़ने से मुस्तस्ना किया गया है, निकाल दिया गया है कि इमाम के पीछे वाला फातिहा ना पढ़े। आइए 9वीं हदीस, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बाजमात नमाज के मुतल्लक़ फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नमाज शुरू की। आप हज़रत अबू बकर किरात कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। आपके आने के बाद हज़रत अबू बकर ने मुसल्ला छोड़ दिया, आप मुसल्ले पे खड़े हो गए। आइए ज़रा आपने किया क्या। इब्ने माजा के अंदर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरात को वहीं से लिया जहां अबू बकर पहुंच चुके थे। किरात क्या है? कुरान है। चलो हम कहते हैं सूरह फातिहा भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन मुकम्मल तो नहीं पढ़ी होगी ना। आप बीमार हैं, हुजरे से निकले हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, मैं तो कहता हो सकता है फातिहा भी मुकम्मल हो गई हो। चलो नहीं मुकम्मल हुई तो 3-4 आयतें तो फातिहा की पढ़ी गई होंगी ना। अच्छा, मुस्नद अहमद के अंदर ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरात को वहीं से लिया जहां हज़रत अबू बकर पहुंच चुके थे। फिर मुस्नद अहमद के अंदर है, बस आपने उसी जगह से किरात की जहां अबू बकर सूरत में पहुंच चुके थे। यहां पर सूरत का लफ्ज़ है, कोई ये ना कहे जी वो तो अभी सना पढ़ रहे थे। पहली हदीसों के अंदर किरात का लफ्ज़ है और किरात कुरान की होती है, और यहाँ पे तो सूरत का लफ्ज़ आ गया। फिर तहावी के अंदर है, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं से पूरा किया जहाँ हज़रत अबू बकर किरात में पहुँचे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं शुरू किया जहाँ अबू बकर किरात में पहुँचे हुए थे। ये सुनन कुबरा के अंदर है। तो ये हदीस तो एक ही है, मुख्तलिफ किताबों के अंदर ये मौजूद है। हज़रत अबू बकर जहाँ तक पहुँच चुके थे आगे से आपने पढ़ा। तो अगर फातिहा आधी पढ़ी गई थी तो पहली आधी जो पढ़ी गई थी वो प्यारे पैगंबर ने बोलो नहीं पढ़ी, और अगर पूरी पढ़ी गई थी तो आपने फातिहा नहीं पढ़ी। तो बग़ैर फातिहा के आपकी नमाज हो गई ना, अबू बकर का पढ़ना काफ़ी हो गया। चलो जी, मैं अब आखिरी हदीस इस के अंदर छोटी सी पेश करके बात को मुकम्मल करता हूँ। मुझे ये बताइए कि कुरान मजीद किस पर नाज़िल हुआ? बताइए सारे बोलिए। सूरह फातिहा अल्लाह ताला की किस किताब में है? कुरान मजीद में। पहली किसी किताब में सूरह फातिहा है? नहीं। किसी आसमानी किताब में सूरह फातिहा नहीं। सूरह फातिहा है कुरान के अंदर। कुरान हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज वाली रात सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद अक्सा में जब आप पहुँचे हैं, ठीक है, बैतुल मुक़द्दस में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई है। किसकी इमामत करवाई है पता है? बताओ ज़रा, सारे बोलो। अंबिया की। इसीलिए आपको इमामुल अंबिया कहा जाता है। और प्यारे पैगंबर ने इमामत करवाई है, और अंबिया को पहले सूरत फातिहा याद कोई नहीं करवाई। बात समझ आ गई? प्यारे पैगंबर ने अंबिया को इमामत करवाई, और बाकी अंबिया को, आपको तो याद है, बाकी अंबिया को आपने सूरह फातिहा याद सिखाई नहीं। तो जब सारे अंबिया की नमाज आपके पीछे बग़ैर सूरह फातिहा के पढ़े हो गई, तो हमारी भी इमाम के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर सूरह फातिहा के पढ़े हो जाती है। आखिरी बात ये कहता हूँ, अमानत और दयानत का तकाज़ा ये है कि मैंने जब अपने दलाइल पेश किए हैं, एक कुरान की आयत पेश की है, 10 अहादीस पेश की हैं। अब जो मेरे दूसरे भाई हैं वो जो कुरान मजीद की आयत अपने मसलक के हक़ में पेश करते हैं,
मैं इंशाअल्लाह बशर्ते सेहत व ज़िंदगी, परसों रैली पर चले गए थे, कल मेरी फिर तबीयत ख़राब थी इत्तफाक से, दुआ करे अल्लाह मुकम्मल से दे दे। इंशाअल्लाह वो जो कुरान की आयतें पेश करते हैं ना, कल से मैं वो आपके सामने बयान करूँगा। फिर आप समझदार बंदे हैं, मैं आपको समझाऊँगा कि क्या वो फातिहा के मतलब हो सकती हैं कि नहीं, वो इस मसले पर लगती भी है कि नहीं। उसके बाद इंशाअल्लाह अगली टर्म के अंदर वो जो अहादीस पेश करते हैं अपने मसलक के अंदर, वो मैं आपके सामने रखूँगा और उनका जवाब भी मैं आपके सामने रखूँगा। ये अमानत और दयानत का तकाजा है कि उनके दलाइल भी आपके सामने रख दिए जाएं और उनका जवाब भी आपको समझा दिया जाए। ठीक है कि भाई ये उनका जवाब बनता भी है कि नहीं बनता, उनका मसला किससे साबित होता है या कि नहीं होता। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह।